मैं वही तो कह रही हूँ, कल नीट का री एग्जाम है बट यहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, अच्छी बात है। आप यहाँ पर पेपर लीक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, अच्छी बात है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। लेकिन यही है, इन्होंने अपने पॉडकास्ट में बोला कि उमर खालिद कोई आतंकवादी थोड़ी है। हाँ। मैंने पूछा वीडियो दिखा के, सामने पूछा, सर ये डब्ड वीडियो है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। अरे फावड़ी अंधभक्त, उमर खालिद आतंकवादी नहीं है। वो सिर्फ शक पर जेल में है, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ उसके केस का। ना आता कुछ न जाता, मुंह फैलाकर है कर आ जाती है भाई। अच्छा खासा प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ, अभिजीत दीप के इतनी मेहनत कर रहा है, वहाँ इतने सारे वॉलंटियर्स हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ नीट के स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाने के लिए। बात तो सही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। अरे भाई तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है, क्यों जा रहे हो वहाँ बेवकूफ। अगर हम अपनी मांगों को ना उठाएं तो क्या चूड़ियां पहनकर घरों में बैठ जाएं? मोदी जी बहुत पसंद है मुझे। बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ मतलब बुरा बोल नहीं सकते ना। अच्छा, पूरा बोल नहीं सकते इसलिए बोल रहे हैं। मोदी जी पसंद है। हाँ, अच्छा हाँ। बताइए फिर मोदी जी की क्या बातें पसंद है? वही सबको पसंद है, मैंने उन पे गाना लिखा था। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अच्छा, इतने पसंद है, गाना भी लिखा है मोदी जी पर, चलिए सुनाइए फिर। दो लाइन लिखे, कुछ खास गाना नहीं है। तो मैंने ये लिखा है, मेलेडी है चॉकलेटी। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। मेलेडी है चॉकलेटी, करते हैं इसके जिक्र। नीट की ना फिकर, मोदी जी है बेफिक्र। बड़ा हरामी हो बेटा। नीट की ना फिकर, मोदी जी है बेफिक्र। जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में देखा कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। आज का वीडियो भी हर बार की तरह बहुत ही फ़नी और एंटरटेनमेंट होने वाला है, जिसे देख के आपको बहुत हंसी आने वाली है। बस आखिरी तक बने रहिए, हम आपको हंसाएंगे भी और साथ में ये भी दिखाएंगे कि अपने देश में क्या चल रहा है। बस आखिरी तक बने रहिए। और ये वीडियो केवल इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बनाई गई है, किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है इस वीडियो से। अगर इस वीडियो से किसी के भी दिल को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंडिया का आदमी, नॉर्वे की कंट्रोवर्सी, समझ रहे हो? इटली की आशिकी और कोरिया का स्किन केयर, बताओ कौन? एक अंकल थे तो मीडिया चैनल देखते थे जिसमें आती थी अंजना ओम कश्यप। अच्छा, तो मैं उनसे पूछता था कि क्यों देख रहे हो, कहते थे अच्छी दिख रही है। तो उनको फैक्ट से फर्क नहीं पड़ रहा, जो वो बोल रही है अच्छी दिख रही है, हाँ अच्छी दिख रही है, सही बोल रही है, उनका ये लॉजिक है। तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे इनसे? हमारे देश का पासपोर्ट है ना, उसको तुम अब सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। यानी अपनी नागरिकता को प्रूव करने के लिए तुम पासपोर्ट का यूज नहीं कर सकते हो। क्या बात कर रहे हैं? तो उसका यूज क्या है? उसका यूज ये है कि तुम सरकारी कोटा पर जाकर पासपोर्ट दिखाकर 5 किलो उसना चावल ले सकते हो। कांग्रेस ने 70 सालों तक क्या किया ये हमें नहीं पता। सही पकड़े हैं। लेकिन 70 सालों तक हमारे बाप दादाओं ने क्यों बीजेपी को वोट नहीं दिया, ये आज अच्छे से पता चल रहा है हमें। मैं जो इंसान गुजरात में रहने लायक नहीं था, वो इंसान आज देश का गृह मंत्री है। बात तो सही है। ये देश का दुर्भाग्य है भाई, ये हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लोग इसे ये समझ रहे हैं, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी वाले और गोदी मीडिया ये समझ रही हैं कि ये हमारे देश का मतलब सौभाग्य है। जो इंसान गुजरात में रहने लायक नहीं था, नाम आप गूगल कर लेना, मैं जो इंसान गुजरात में रहने लायक नहीं था, वो इंसान आज देश का गृह मंत्री है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अभी 2 दिन पहले जिस पासपोर्ट ने कहा था कि वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है? अब उसी को बनवाने की फीस बढ़ा दी। मतलब जो एक डॉक्यूमेंट नागरिकता से ट्रैवल डॉक्यूमेंट बन गया, उसको बनवाना और महंगा हो गया। क्या क्या लगता है ये जो आम आदमी पे खर्च बढ़ाया गया है, क्या वो सही है?
माँ बाप मोदी को भगवान मानते हैं और बिटिया प्रोटेस्ट में बैठी है। जो हमारी मतलब जो एज स्टेज है जिसमें हम हैं और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी थिंकिंग है कि मतलब यार मोदी भगवान है, मोदी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ प्रोग्रेसिव किया है। मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, 9 से 10 बजे वो लोग जॉब से आते हैं फिर देखते हैं पूरे दिन या तो हिंदू मुस्लिम नहीं तो ये हो गया वो हो गया और मोदी को एक फ्रेम कर दिया कि वो भगवान है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। बेशक उनके पास ना भी सेविंग्स है ना उनके घर में अच्छा मतलब चल रहा हो सब कुछ, ना एजुकेशन सही हो ना कुछ भी, फिर भी उनके लिए एक ही चीज़ है कि नहीं मोदी बहुत अच्छा कर रहा है। हम अगर पूछे क्या अच्छा कर रहा है उनके पास कोई जवाब। मतलब जनजी को समझ में आ रहा है कि देश में चल क्या रहा है, प्रॉब्लम माँ बाप में है, वो नहीं समझ रहे हैं इनके हिसाब से। तो भाई असली खेल ये है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। देखिए राहुल गांधी जी जो है जो बात है वो मुद्दों की नहीं करते हैं। क्यों वो बार बार लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं? ये सब बच्चों वाली बात है। क्यों संविधान की बात करते हैं? क्यों नहीं वो विधि विधान की बात करते हैं? देखिए ये बार बार जो कांग्रेस के लोग और विपक्ष वाले बोलते हैं कि जो है हमारी लड़ाई जो है वो विचारधारा की है, विचारधारा की है। मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि हमारी जो लड़ाई है वो लोकतंत्र से किनारा की है। मोगली जी के आने से कुछ लोगों को तो फायदा हुआ है। एगो एथेनॉल मिला के लोगों को चूतिया बना रहा है, एगो पेपर लीक करवा के पैसा बना रहा है, और सबसे ज्यादा फायदा वो कनवा बाबा को हुआ है जिसका हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ मिलावट है। दूध से लेकर दही घी सब चीज में मिलावट है, और लोगों को कहता है ना कि हमारा प्रोडक्ट खाइएगा तो स्वस्थ रहिएगा, जो खुद गुप्त रोगी है। लोग फंडिंग पूछ रहे हैं कि फंडिंग कहाँ से हो रहा है। फंडिंग हमारा हो रहा है। मोदी जो 15 लाख देने का वादा किया था ना, अब मेरे पास आया था, मैं ही फंड कर रही हूँ। अच्छा आपके अकाउंट में आ गए 15 लाख? हाँ आ गया। आपके पेटीएम में आए? मेरे पेटीएम में 15 लाख आ गए? नहीं आए। हवा में आए थे, जो कह रहे हैं ना ये लोग फंडिंग आ रही है। वो एक्सिस बैंक के कुछ लोग आए होंगे, आपको दिखेंगे, वो हमारा अकाउंट संभालने ही आए। अच्छा एक्सिस बैंक के लोग आपका अकाउंट संभालने आए थे? तो ये तो भाई मतलब आप तो आपने सबके जो लोग पूछते थे 15 लाख आ गए, आपने तो सबके जुबान पे ताला कर रहे हैं। मोदी जी फंडिंग कर रहे हैं। मोदी जी फंडिंग कर रहे हैं। मोदी जी पेपर जो लीक हुआ था ना, 20% कमीशन मिला हम लोग को। अच्छा आपको 20% कमीशन मिला, उसी से पानी सब मंगवा रहे हैं। अच्छा 100%, क्योंकि मैं मंदिर जाता हूँ, मैं अभी मैं पाकिस्तान में तो हूँ। अच्छा आप अभी पाकिस्तान में? ये जंतर मंतर पाकिस्तान है, आप भी पाकिस्तानी हो, यहाँ पे खड़े हो। अच्छा जंतर मंतर पाकिस्तान का ये कब घोषित हो गया? 2 दिन पहले। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं बीजेपी का सांसद हूँ मनोज तिवारी। आप मेरे से क्वेश्चन कीजिए कि सांसद जी पेपर कैसे लीक हो गया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसमें प्रॉपर गलती नेहरू जी की है। सुनिए गलती नेहरू जी की क्यों है? क्योंकि ना तो नेहरू जी एम्स बना थे, ना मोदी जी पेपर लीक करवा थे। गलती नेहरू जी की है। नेहरू जी ने गलत किया कि एम्स बनाए। अभी मैं एक बयान सुन रहा था लोकसभा के अंदर, तो पीछे से आवाज आ रही थी, प्रधानमंत्री बीजेपी के सांसद थे, तो वो कह रहे थे बताइए कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, कांग्रेस ने 66 सालों में क्या हुआ। ठीक है समझ गया। तो पीछे से कांग्रेस के सांसद बोलते हैं कि भैया अब मत बोलना, क्योंकि जो बच्चा है वो भी बेच देंगे। मैं उस प्रधानमंत्री से बहुत पढ़ी लिखी हूँ जो इस गद्दी पे बैठा है, और मुझसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो इस गद्दी को संभाल सकते हैं। मैं अपने आप को नहीं कह रही। और हाँ, एक अनपढ़ नेता को बैठा देंगे गद्दी पर, उसके बाद हम प्रधानमंत्री उसको बना देंगे, जिसको इंग्लिश तक बोलनी नहीं आती, जो बाहर जाकर ट्रांसलेशन उनको जरूरत पड़ रही है, समझ रहे हो? और जो एक टेलीप्रॉम्प्टर के बिना नहीं बोल सकते, ऐसे प्रधानमंत्री हम चुनकर गद्दी पे बैठा रखे हैं। तो ना जाने ऐसे बहुत से नेता हैं और बहुत से लोग हैं जो इस गद्दी को संभाल सकते हैं। अभी मैं संभाल सकती हूँ, नहीं संभाल सकती, वो बड़ी बात नहीं है। अब तो भाई सरकार से सवाल भी नहीं उठा पाएंगे। मगर क्यों? क्योंकि हम सवाल उठाएं और सरकार कह दे कि आप कौन होते हो सवाल पूछने वाले। गजब बेइज्जती है। आधार कार्ड केवल पहचान के लिए है, ताकि डिटेल एक साथ लीक हो सके। पहचान पत्र केवल वोट के लिए है, उसका भी पता नहीं कब किसको चला जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ नाम के लिए है, बाकी दिखाना तो नोट पड़ता है। जन्म प्रमाण पत्र का मतलब सिर्फ जन्म हुआ है। 10वीं की मार्कशीट का मतलब सिर्फ 10वीं की है। पासपोर्ट भी दोस्तों यात्रा डॉक्यूमेंट है। कुल मिलाकर बात यह है कि अब हमारे पास भारतीय होने का कोई प्रमाण नहीं है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। वैसे अब तो लगता है कि बीजेपी की सदस्यता या
ईवीएम में डाले गए वोट की पर्ची ही नागरिकता का प्रमाण होने वाली है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बेस्ट पार्टी बीजेपी है। अच्छा, सबसे बेस्ट। किसी में भी भेदभाव नहीं करते, चाहे इंसान हो या भगवान, सबको बराबर लूटते हैं। अगर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ये सब देश की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, तो मोदी जी के पास ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो उनकी देश की नागरिकता का प्रमाण पत्र साबित कर रहा है? मैं चौकीदार हूँ और मेरे होते हुए इस देश में कोई चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा सीना 56 इंच का है और मैं विश्व गुरु हूँ। जल्दी जल्दी राम जी का पैसा लूटो। क्या? जल्दी करो, राम मंदिर लूट डालो पूरा, जल्दी लूटो। देखो उनका खड़ाऊ बच गया है, खड़ाऊ भी उठाओ, जल्दी उठाओ, जल्दी जल्दी उठाओ। मैं चौकीदारी कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, जल्दी 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 लूट लिए, अभी बहुत कुछ लूटना है। असली चोर मैं ही हूँ और चौकीदार के होते हुए इस देश में कोई चोरी कर ले ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ चौकीदार खुद लूटेगा और चौकीदार ही चोर हैं। आखिर में राघव चड्ढा का बयान आ ही चुका है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कि भगवंत मान जो कि पंत विरोधी और गुरु धोखी करार दिए जा चुके हैं, अच्छा, वे पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से तुरंत इस्तीफा दें। ये क्या बात सर, आप इस्तीफा गलत मांग रहे हो। वो उनका इस्तीफा नहीं मांगना, वो जो वहां पर आंदोलन हो रहा है ना जंतर मंतर पे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना है सर। वो पेपर लीक के ऊपर मांगना है सर इस्तीफा। आप शायद गलत खबर मिली है आपको। राघव चड्ढा को गलत खबर मिली है। किसका इस्तीफा मांग रहे हैं ये बताओ? हद है। आपको सर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना है, आप गलत इस्तीफा मांग रहे हो सर। ये हमारे देश के सेलिब्रिटीज हैं और महामानव जी को भगवान घोषित करने पर लगे पड़े हैं। अच्छा। जरा इनकी वीडियो देखो पहले, क्या बोल रहे हैं ये। मैन, देयर इज समथिंग अबाउट हिम। आप मानोगे नहीं, मेरी पोती 15 महीनों की है, हर रोज सुबह, एंड समबडी हैड टोल्ड हर, मोदी जी, ये क्या बात करते हैं यार। दैट्स इट, वन फोटोग्राफ समवेयर, वन ऑफ अ नैनीज एयरपोर्ट के वहां उन्होंने दिखाया। आज हर रोज सुबह आती है, एक साईं बाबा का बुक है जिसमें मोदी जी की फोटो है, बड़ी फोटो है, वो उसे खोलती है, मोदी जी बोलती है। अच्छा, गणपति की मूर्ति के पास जाती है, वहां लड्डू, मेक बिलीव लड्डू लेके आती है और उनको खिलाती है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। मैंने नहीं बोला उसको, ना ही उसके माँ ने बोला, ना ही उसके नैनी ने बोला। नैनी ने सिर्फ बोला मोदी जी, कुछ तो होगा ना। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। अरे सर, आप बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपकी पोती ऐसा कर रही है तो आप अपने घर में रखो ना इस बात को। बात तो सही है। ये ऐसे पब्लिकली मीडिया में आकर अगर आप बोलोगे तो बहुत सारे लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और वो भी महामानव जी की पूजा करना शुरू कर देंगे। तो इनडायरेक्टली आप यही चाहते हो ना कि एक और भगवान बढ़ा दिया जाए इस देश में। अरे कितना नीचे गिरोगे भाई। जय माता दी। चलिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय बाबा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी प्रणाम। अरे मैं कुछ पता है आपको? क्या पता? अरे आपके मंदिर में जो है 200 करोड़ का चोरी हो गया है। 200 करोड़ का चोरी? तब मुसलमान। ये मुसलमान क्या है? हमसे पूछे, नमाज पढ़ने लोग रात में आया है, अब देखिए 200 करोड़ रुपए लेकर निकल गया लोग। नमाज पढ़ना का तो लोग मस्जिद जाएगा ना। मस्जिद रात में यही में नमाज पढ़ता। हमसे मुसलमानों का इतिहास तुमको हमसे ज्यादा पता है। पानीपत का पहला युद्ध में जो है मौका बकरुद्दीन ने कहा है, टूट जाई राजा जी पलंग सगवान के, टूट जाई राजा जी। ये सब बात करते। तू बोका बकरुद्दीन कहा था कि खेसारी लाल यादव का। खेसारी लाल? तो खेसारी लाल यादव का घर का नाम बोका बकरुद्दीन है और बाबू का नाम मंगरू महतो। अरे बाबू, हम तो पूछे ना। अच्छा अच्छा। एक बात बोल रहे हैं, अगर मुसलमान नहीं चोरी किया है ना तो ये पक्का दलितों का काम है। दलित लोग चोरी किया। अरे बाबू आप लोग कहाँ से हैं? पसंद से। पसंद कच्ची ना मेरे लोग पानी से तो पहले मारो सवाई लोग। दलित लोग मंदिर में कैसे घुस गए? बताइए तो, मार कई लोग का दलित मंदिर में घुसेगा, यही लोग पैसा चुराया, हम लिख के देते हैं। जब दलित मंदिर में नहीं घुस सकता तो मंदिर में 200 करोड़ का चोरी कैसे? रात में आता है ये लोग पूजा पाठ करने, रात में पैसा लेके भागा। हमसे पूछे ना आप लोग।
हमारे बाबा गलत नहीं बोलेंगे। आपको ज्यादा धर्म के बारे में नॉलेज है। धर्म से बड़ा कुछ है। धर्मो धर्मा धूम मचाले, धूम मचाले। कैसे बड़ा फालतू काम किया है। हिंदू मुस्लिम का आपस में बात कर रहा है, कभी दलित कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। आपके हिसाब से मतलब दलित किया है ये सब? अरे क्या हुआ जी? पैसा 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 चोरी हो गया। दलित चलाया, मार दलितों को मार। अरे दलित पैसा आपके सामने 150 रुपया चोरी कर लिया सर। सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। 150 कोई नहीं मारेगा। एक मिनट। आपको कैसे पता कि 150 रुपया था? ये फंस गया सीएम। आपको कैसे, कितना था जी आपका? 150 था। आपको कैसे पता? तो बताया नहीं है कि 150 था। उससे बात होती है, उसने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके बताया कि 150 रुपया दलित। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। एक मिनट, आपको 150 आपको कैसे पता था? चेक कीजिए, पकड़ चेक कीजिए। कुछ नहीं, हम पहले ही बोल रहे हाथ पर रखिए। कुछ है। देखिए यही मेरा पुराना नोट था। देखिए अभी आप खुद पहले कर रहे थे कि मुसलमान चोरी किया है मंदिर में से, तो अभी दलित कर रहे हैं। आप इस खुदे में आपके बगल वाले बाबा से आप पैसा मार लिए 150। कैसे विश्वास करीबी तो सकता है कि आपका भी हाथ उसमें? सुनिए ना, अभी नमाज जब एक मिनट जब फैसला नहीं आया कोर्ट का कि कौन चोरी किया कौन नहीं था, कैसे कह सकते हैं कि दलित है चाहे मुसलमान है? अभी नमाज पढ़ने का अस्सलाम वालेकुम, नमाज पढ़ने चलिए, नमाज पढ़ने चलिए। थाना चलिए। नहीं नमाज पढ़ने जा रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। बता रहा हूँ राघव चड्ढा जो ना ये पंजाब के सीएम का इस्तीफा मांग रहा है। काहे मांग रहा है भैया? क्या दिक्कत है तुमको? तुमने जब नीट के पेपर लीक हुआ, नीट के पेपर जो परीक्षा देने जा रहे थे, 17 बच्चों की मौत हो गई, आत्महत्या कर लिए, उस पे इसकी जबान नहीं निकली। बात तो सही है। ये पंजाब का जो अच्छा सीएम है, जो एजुकेशन देता है, जो अच्छा लोगों के साथ व्यवहार रखता है, उसका इस्तीफा मांग रहा है। जब से ये पार्टी चेंज किया है ना, इसके जो माइंड में ना गोबर घुर गए। मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस बौखलाई हुई है कि मोदी कैसे सब कर लेता है, तो उसके नीचे किसी ने कमेंट किया है, हाँ ये बात तो है कि आखिर कैसे स्टीम फाइल में नाम आ गया मोदी जी का। फिर किसी ने उसको रिप्लाई दिया है, कांग्रेस ही नहीं पूरा देश बौखलाया है कि भारत का प्रधानमंत्री विदेश में नाच कर ये सब कैसे कर लेता है। उसके बाद आप आओ संसद, पता लग जाएगा कौन बौखलाया है। 5 किलो राशन तो जीने के लिए दे रहे हैं आप। एक काम करो, हम 10 किलो देंगे मोदी जी को, हर महीने 10 किलो देंगे, वो तो सीट से 10 किलो देंगे, हर विधायक सांसद को 10 किलो आटा। वो तो कह रहे थे कि मेरे पास झोला लेकर चला जाऊंगा। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। झोला कटोरा तो देश को पकड़ा दिया, तू क्या भागेगा? क्या भागेगा तू? इस हाल में छोड़ के भागेगा तभी देश की भलाई है। शेर को पालना महंगा नहीं पड़ता है, ठीक है समझिए, लेकिन गधे को मेकअप करके बार बार शेर बनाए रखना ये महंगा पड़ रहा है। तो गाइस बहुत ही खुशी की बात है सारे अंधभक्त भाइयों के लिए, जो अभी तक राम मंदिर के ऊपर वो बोल नहीं पा रहे थे ना, इतनी सारी चोरी हुई, इतने स्कैम हुए उधर, अभी तक वो बोल नहीं पा रहे थे ना, अब बोल पाएंगे भाई। बड़ा हरामी हो बेटा, क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का एंगल निकल आया है। ये देखो कि हमारी निकम्मी सरकार भाई अभी तक उनको नहीं पकड़ पाई है जिसने वहाँ से चोरी की थी, कौन कौन उसमें शामिल है उनको नहीं पकड़ पाई है। इसमें अलग ही एंगल डाल दिया भाई, वहाँ होने वाला था बॉम्ब ब्लास्ट, कर्नाटक से बंदा पकड़ दिया भाई कोई। इनने तो यार हमारे राम मंदिर को कंटेंट मंदिर बना दिया भाई, रोज नया कंटेंट वहाँ से, कभी कुछ कभी बम ब्लास्ट, कभी चोरी, रोज अलग नया कंटेंट आ रहा है वहाँ से। आज राम भगवान ऊपर से देख रहे होंगे ना ये सारी हरकतें तुम अंधभक्तों की, वो भी कह रहे होंगे भाई पिछली बार तो 14 साल में वापस आ गया था, अब तो 14 करोड़ साल में भी वापस नहीं आऊंगा इस देश में। खाएंगे और हम जंतर मंत्र पे गर्मी में पानी, ठंडा पानी भी इन्होंने रोक दिया, वो भी नहीं भेज रहे। कुछ खाने का ही भेज दो, कम से कम मेलोडी ही भेज दो, हम तो उसमें भी खुश हो जाएंगे।